वेलकम टू एग्जाम वर्ड। और आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। एंड आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम है CUET की तैयारी कैसे करें। तो हम लेके आए हैं आपके लिए CUET की तैयारी का सॉल्यूशन। और ख़ासकर हमने एनालाइज किया बड़े बड़े जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एनालाइज किया, उनके बड़े बड़े फीस स्ट्रक्चर्स को एनालाइज किया। तो उनको ध्यान में रख के हमने एक आपके लिए कॉम्पैक्ट पूरा कोर्स तैयार किया है जो आपको हेल्प करेगा CUET के अंदर। और CUET में अब हम देने जा रहे हैं, पहले हम लाइव क्लासेस देते तो ओनली आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देने जा रहे हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं टीचर्स, उनकी डिटेल्स ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम बताएंगे कि वो टीचर्स क्या हैं, उनका एकेडमिक क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करेंगे कि वो टीचर्स आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और कोर्स का रजिस्ट्रेशन करने के दो माध्यम है, एक तो हमारी वेबसाइट examword.in है और दूसरा जो सबसे सिंपल माध्यम है, जस्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, देखेंगे गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भरिए, डिटेल्स आपके पास होंगी। 14 तारीख से आप लोग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाइए। क्लासेस मिस हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी हम एप्लीकेशन भी आपके सामने लेके आएंगे। और साथ ही साथ नहीं भी आता एप्लीकेशन तब भी आपको जूम के थ्रू रिकॉर्डेड क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। पहली से लेके आखिरी हर एक क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। डाउट सेशंस कितने रखे गए वीक में वो हम बताएंगे आपको। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए एग्जाम वर्ड पे बने रहें। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं नितिन सर रोज लाइव। KMC के एलुमनी है, JNU में रिसर्च स्कॉलर है, एक बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास UPSC का और भी बहुत सारे एग्जाम्स का। तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो लाइव जुड़ा करिए उनके साथ ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएँ। और वो कंटिन्यू एग्जाम तक आपको लाइव मिलते रहेंगे। यूट्यूब पे मैं भी आपको लाइव मिलता रहूँगा, ख्याति मैम भी, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको वो सब मिलते रहेंगे। लेकिन अब मैं बिना टाइम वेस्ट के बात करूँगा सीधे मुद्दे की। तो मुद्दे की बात ये है कि एग्जाम वर्ड पे CUET के लिए कॉम्पैक्ट जो पूरा का पूरा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल को। यानी आपका ओरिएंटेशन शेड्यूल है 14 अप्रैल को और क्लासेस उसके 1 डे बाद, यानी कि एक दिन का गैप और उसके अगले दिन क्लासेस। टीचर्स कौन कौन पढ़ाएंगे ऑलरेडी लिस्ट एग्जाम वर्ड ऑफिशियल में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उन टॉपिक्स के साथ। लेकिन इस पूरे कोर्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन DU के साथ, DU के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, JNU के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, इस पे आज पूरी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। और इस पे इन्फॉर्मेशन देंगे पॉल साइंस से हैं ख्याति मैम, एंड इधर आपके मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं नितिन सर। दोनों आपको इसके बारे में बताएंगे कि कोर्स है क्या। तो एक बार एग्जाम वर्ड का कोर्स ज्वाइन करके देखें। अगर आपको प्रॉपर क्लास लेना है, उससे पहले 3 डेमो भी दे रहे हैं, तो मन की संतुष्टि के लिए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर्स को परखिए, उसके बाद फी पे करके आगे के कोर्सेज को कंटिन्यू करिएगा। लेकिन जान लीजिए कोर्स में है क्या। और हम एक बात कह सकते हैं आपको, इस पैकेज में आपको सबसे बेस्ट रेगुलर क्लासेस एग्जाम वर्ड प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको आने वाले दिनों में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अब आगे की चर्चाएं करेंगे आपके साथ नितिन एंड ख्याति। बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोर्स बहुत बेहतर होने वाला है, तो देर किस बात की, गूगल फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सुनते हैं ख्याति और नितिन के साथ CUET की क्लास। CUET कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे सिलेबस होगा, कैसे करेंगे आप तैयारी और कैसे करेंगे आप क्रैक। एग्जाम वर्ड JNU में तो ऑलरेडी है सिरमौर, अब JNU से DU BHU कैसे जाएंगे हम, उसके बारे में सब कहानी नितिन और ख्याति के साथ। थैंक यू। मनदीप सर, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि CUET के फॉर्म आउट हो चुके हैं 6 तारीख से, ठीक है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लगभग नोटिफिकेशन आ चुके हैं, सबकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, और जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पे DU की और JNU की, ठीक है। मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जाने का सपना देखते हैं, और ये आपकी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। DU में आपके टॉप कॉलेजेस आते हैं इंडिया के, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू हो गया, SRCC हो गया, रामजस हो गया, KMC हो गया, स्टीफेंस हो गया। वैसे ही JNU इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, ये सब आप जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 2 यूनिवर्सिटीज़ को लेके कि यहाँ पे इनका क्या पैटर्न है, इनका क्या आपको सिलेबस मिलने वाला है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं JNU की। JNU आप सबको पता है लैंग्वेज में BA करवाता है। यहाँ पे आपको BSc देखने को नहीं मिलती, और BA भी आपको ह्यूमैनिटीज़ में नहीं मिलती। यहाँ पे आपको फॉरेन लैंग्वेज में या लैंग्वेजेस में आपको BA होता है। तो JNU का सिंपल सा पहला सा पैटर्न एक ही है कि आपको एक इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है,
आपको इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको जीए का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं, जहां बात आती है आपकी जेएनयू की, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी डीयू की, डीयू में कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, डीयू का क्राइटेरिया अलग है। डीयू में आपको पता है बहुत से कोर्सेज होते हैं, एक होता है आपका बीए, एक होता है आपका बीएससी, एक होता है आपका बीए प्रोग्राम, ठीक है। फिर आपका होता है बीकॉम, बीकॉम में भी 2 होते हैं, एक ऑनर्स होता है और आपका प्रोग्राम होता है। तो हर बैच के लिए और हर कोर्स के लिए उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ यूट्यूब में जाके हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं कि कैसे किस किस कोर्स के लिए क्या क्या आपकी गाइडलाइंस है, किस किस कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से आपको डोमेन चूज़ करने पड़ेंगे। उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसको जाके देखिए, आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो ये बात हो गई हमारी डीयू और जेएनयू के पैटर्न को लेके। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बैच है, ठीक है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ रिवाइज करा दूं। वो है एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो सीयूईटी का आया था। उन्होंने यहाँ पे बात की थी कि आपका 4 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, फिर आपका है सेक्शन 2 जहाँ पे आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना है, फिर आता है सेक्शन 3 जो आपका जीएस से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा ये आपका वाइडली आपका सिलेबस जो एमटी ने दिया हुआ है। मैंने अभी आपको जेएनयू और डीयू के सिलेबस में डिफरेंशिएट बताया कि अगर आप जेएनयू जाना चाहते हो आपको इंग्लिश और जीए आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अगर आप डीयू जाना चाहते हो तो डीयू में आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट्स और इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अगर आप बीकॉम प्रोग्राम में जाते हो या बीए प्रोग्राम में जाते हो तो आपको अपना जीए सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक कोशिश किया है कि हम हर यूनिवर्सिटीज़ को माइंड में रख के अपना बैच और अपना कोर्स डिज़ाइन करें, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ जेएनयू पे फोकस करें या डीयू पे फोकस करें। हमारा मकसद है कि हर बच्चे को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो बच्चा जेएनयू, डीयू और अन्य यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सके। तो हमने उस हिसाब से अपना कोर्स को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो आज तो थोड़ा सा मैं कोर्स के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे कोर्स में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें हम आपको इंग्लिश प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश आपको ख्याति मैम पढ़ाएंगी, अभी वो आएंगी आपको बताएंगे इंग्लिश में, ठीक है। फिर इंग्लिश आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हमको और बच्चे मिलते हैं लैंग्वेज के प्रति और लैंग्वेज की डिमांड्स होती है तो हम फिर उसके हिसाब से अपना लैंग्वेज का कोर्स लॉन्च करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इंग्लिश का ही प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश जेएनयू में ऐसे मैंने बताया कंपलसरी है, आपको इंग्लिश अटैम्प्ट करनी है, इसलिए आपके पास दूसरी लैंग्वेज में अटैम्प्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। डीयू में भी मैक्सिमम आप इंग्लिश ही अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको डोमेन सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो इंग्लिश आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि डीयू वाले बच्चे भी जेएनयू में अपने आप को जरूर ट्राई करेंगे। तो हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि ऐसा ना हो कि डीयू वाले बच्चे जेएनयू में अप्लाई ना कर पाए और जेएनयू वाले बच्चे डीयू में अप्लाई ना कर पाए। तो हमने उस हिसाब से अपना कोर्स डिज़ाइन किया है, तो इसलिए हम लैंग्वेज में हम आपको इंग्लिश प्रोवाइड कराएंगे। अब आते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स में। डोमेन सब्जेक्ट्स में जो सबसे पहली डिमांड होती है वो होती है पॉल साइंस की, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ख्याति मैम आपको पॉल साइंस पढ़ाएंगी, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं केएमसी से पॉल साइंस में, इवन जेएनयू से भी अपने मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। फिर गौरव सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी आपके डीयू से निकल के आते हैं, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जो अपने आप में भी एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है डीयू का। फिर हम प्रोवाइड कराएंगे केमिस्ट्री और बायो। अब एक सवाल आता है कि हम केमिस्ट्री और बायो प्रोवाइड करा रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉर एग्जांपल जो बच्चे बीएससी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो बीएससी मैथ्स में करें, फिजिक्स में करें, बायो में करें, केमिस्ट्री में करें, ठीक है, इवन जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स का एलाई होता है स्टैट्स, तो जो बच्चे स्टैट्स करना चाहते हैं तो उनको मैथ्स कंपलसरी लेना पड़ेगा, साथ ही साथ उनको 2 सब्जेक्ट्स अपने B1 से लेने पड़ेंगे, ठीक है। डीयू ने क्या किया है, डीयू ने 27 सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में बांटा है, एक B1 है और एक B2 है। तो अगर आप B1 B2 को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं वो लगभग इन्होंने B1 में डाले हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको बीएससी करना है, ठीक है, अगर आपको बीएससी करना है तो आप
आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना पड़े, क्योंकि चाहे वो मैथ्स वाले बच्चे हों चाहे वो बायो वाले बच्चे हों, जिनको मैथ्स में जाना है वो मैथ्स में जा सकते हैं, जिनको बायो में जाना है बायो जा सकते हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों में कॉमन पाए जाते हैं, जो दोनों में आपको होते हैं आपके 12th में, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाएं जो मैथ्स वालों के लिए भी और बायो वालों के लिए भी, कंपनी से बायो वालों के लिए भी ईजी पड़े, ठीक है। इसलिए हम आपको फिजिक्स दे रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको बायो दे रहे हैं। बायो की हमारे पास एक नई फैकल्टी हमसे जुड़ी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपके सामने आएंगी, उनके 1-2 वीडियो आप देख भी सकते हैं। तो वो बायो आपको हमारे कोर्स में प्रोवाइड कराएंगी। इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो लॉन्च धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे हमारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे, आप हमसे जुड़ेंगे, हम उसके हिसाब से कोर्स अपने सब्जेक्ट्स को और डोमेन में ले आएंगे। हमारा मकसद है कि आप ये नहीं कि अगर आपको 6 डोमेन भरने का ऑप्शन है तो आप 6 में से 6 डोमेन करने जा रहे हो, जी नहीं। आपको ये बात पता होगी कि आपको एग्जाम में पर डोमेन आपको 45 मिनट्स मिलेगा अटेम्प्ट करने के लिए, और आपको पर डोमेन आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 50 से। तो अगर आप 6 डोमेन भरते हो तो आप 6 × 40 आपका 240 क्वेश्चन हो गए, 240 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मकसद है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने 3 सब्जेक्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो सॉरी, कि जो आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स में जाओगे तो वो आपके लिए प्रेशर क्रिएट करेगा, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और जितने ज़्यादा कोर्सेज होंगे, जितने ज़्यादा कोर्सेज आप ऑप्ट करोगे, आपको वहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। तो हमारा मकसद है कि हम आपको सही गाइडेंस दें, ठीक है। बहुत से कोचिंग वाले आपको बोलेंगे 6 में से 6 अटेम्प्ट कर दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आप खुद पेपर में आप 6 × 45 देखिए, आपको इतने आपके मिनट्स हो जाएंगे, फिर आपको 6 × 40 देखिए तो आपको इतने आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश भी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, तो पूरा दिन का आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप 6 सब्जेक्ट्स प्लस 1 सब्जेक्ट टोटल 7 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि आप 7 सब्जेक्ट्स आपको 1 महीने में कवर अप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली सोचिए, अप्रैल चल रहा है, ठीक है, मिड ऑफ अप्रैल ऑलरेडी हो चुका है, आपके पास मई बचा और आपके पास जून बचा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप 7 सब्जेक्ट्स इन 3 महीने में पर 2 सब्जेक्ट्स पर मंथ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो आप कोशिश ये करिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि CUET स्मार्ट वर्क का पेपर है, ना कि हार्ड वर्क का पेपर है। आप कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 3 डोमेन को पकड़िए और उन 3 डोमेन में अपना आपको इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आप वहाँ पे अपना बेस्ट को लेके इंडिया के बेस्ट कॉलेज और बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप अपना UG परस्यू कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए हमने ह्यूमैनिटीज़ के भी हमने टॉप कोर्सेज लिए हैं जो टॉप डिमांड्स होती हैं, चाहे वो पॉल साइंस की हो या हिस्ट्री की हो। फिर जहाँ पे आते हैं साइंस में भी हमने जो टॉप कोर्सेज होते हैं जो कॉमन होते हैं सब में, जैसे केमिस्ट्री मैंने आपको बताया, वो भी हमने दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हमको और डिमांड्स आएंगी तो हम और कोर्सेज उस हिसाब से लॉन्च करेंगे, उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आपको हम बताते रहेंगे, अपडेट करते रहते हैं। अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, ठीक है। बहुत से यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जाम्पल BHU ने ये कहा है कि वो इस पर फोकस करेगा, JNU ने भी कहा इस पर फोकस करेगा, ठीक है। इवन DU के भी कुछ कोर्सेज में ऐसे ही BCom प्रोग्राम हो गया, वो भी आपको इस पर फोकस करने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको GK मिलेगा, ठीक है। GK आपको गौरव सर और मेरे द्वारा ख्याति में हम तीनों आपको GK के क्लासेस देंगे, जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब जितना भी GK का होता है सब कुछ हम आपको यहाँ पे कवर अप करेंगे। फिर आता है करंट अफेयर्स। आप सबको पता है मनदीप सर की हर रोज करंट अफेयर्स का आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिलता है, और उसके साथ ही साथ हम आपको 6 मंथ की एक मैगजीन प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपके सब रिलेवेंट करंट अफेयर्स होंगे। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत वास्ट टॉपिक होता है, आपको UPSC लेवल से लेके सब लेवल पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो 1 लाइनर होते हैं, जैसे कि बुक्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, ठीक है, डे एंड थीम्स हो गई। तो इस तरीके के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने, तो उस पर हमने मनदीप सर ने बहुत ही अच्छे से मैगजीन बनाई है, डिज़ाइन की है, तो वो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगी। फिर आते हैं आपकी रीजनिंग एंड क्वांट, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने स्कोर कर दिया है GA में तो आपके लिए JNU और BHU और इवन DU में कुछ कोर्सेज में आपका एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा।
तो कोशिश ये करिए कि आप जल्द से जल्द हमसे जुड़िए, ठीक है, क्योंकि टाइम एक्चुअली में बहुत कम है। मैं फिर से आपको बता दूं, ऑलरेडी हम मिड ऑफ अप्रैल में चल रहे हैं, मई आने वाला है और जून आपके पास बचेगा। तो अगर हम यहाँ 2 में भी कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास जून बचेगा फॉर मॉक टेस्ट, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका पेपर है एज पर द करंट नोटिफिकेशन। तो आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भी आराम से भरिए, कोई जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिएगा, आराम से अपना फॉर्म भरिए। तो अब मैं ख्याति मैम को बुलाऊंगा, वो आपको बताएंगे हमारे कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आगे चर्चा करते हैं। जैसे आपने देखा मनदीप जी और नितिन जी आपको बता के गए कि कैसे कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। तो अब की जो आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको इस कोर्स से क्या फ़ायदा होगा, क्यों आप 25,000 का कोर्स छोड़ के उससे बिल्कुल 1/4 प्राइस में आप अच्छा अचीव कर सकते हैं। हम ऐसे क्या फीचर्स दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होंगे। सो बात कर लेते हैं क्लासेस की। हमारी क्लासेस हम 14 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, इसलिए क्योंकि आपको पता है, जैसे नितिन सर ने बताया, बहुत कम टाइम बच चुका है। आपके पास प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3 महीने हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि 3 महीने आप प्रॉपर लास्ट तक ये नहीं करेंगे कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको एक पूरा महीना रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, सीरीज के लिए ये अलग से रखना पड़ेगा। सो आपके पास 1 से 1.5 महीना ही होगा जिसमें आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और क्योंकि आप सिर्फ एक पार्ट कवर नहीं करना है, आपको डोमेन सब्जेक्ट कवर करना है जिसमें आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, एंड देन योर इंग्लिश एंड देन द जनरल एप्टीट्यूड। तो देखा जाए तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और समय बहुत कम। ऐसे में आपको चाहिए स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे। क्योंकि अभी आप देखेंगे आपके पास एक सी ऑफ नॉलेज होगा, उसमें आपके पास हर चैनल, हर बुकलेट कोई ना कोई क्लेम कर रहा होगा, इससे पढ़ने से हो जाएगा, इससे पढ़ने से हो जाएगा, और आप लास्ट में कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपके पास रेलिवेंट फिल्टर्ड नॉलेज हो, फिल्टर्ड कॉन्टेंट हो, कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देंगे लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको कंसेप्ट समझाए नहीं जाएंगे इन पर्सन, तब तक आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और बिना कंसेप्ट क्लियर किए ये एग्जाम नहीं होने वाला। उसके बाद हमेशा मुझे लगता है कि हम बीइंग ह्यूमन, एक दिक्कत आती है कि कभी कभार क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो आपके पास हमेशा बैकअप में क्या रहेंगी, तुरंत उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस। बहुत कम चैनल्स या बहुत कम सोर्सेज ऐसे होंगे जो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दे पाएं, बट हम लोगों को पता है कि बहुत बार ऐसा होता है आपकी कोई क्लास मिस हो गई, आपको कोई इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट था, तो उस वजह से उसी लाइव क्लास के तुरंत आफ्टर द क्लास हम अपने पर्सनल लिंक पे जो आपको हमें दिया जाएगा क्लास के दौरान, उस पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, और ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास टिल द वेरी एंड रहेंगी। कभी कभार ऐसा होता है कुछ प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, सिर्फ शाम तक आप देख सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर, या 2 दिन तक देख सकते हो। हम लोगों ने ये ऑप्शन 24/7 रखा है कि आप अगर आज कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास की वीडियो आप 3 महीने बाद भी देख सकते हैं, ताकि आप रिविजन कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आप पहली क्लास रिविजिट करें, आपको कुछ और दोबारा समझना हो, तो आप कभी भी वो रिकॉर्डेड वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आपके पास नोट्स आए। नोट्स बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी रिविजन्स, आपके कॉन्सेप्ट्स आपके नोट्स पे रिलाई करते हैं। इतनी सारी नोट्स होते हैं, इतनी सारी बुक्स होती हैं जो अब आप नहीं पढ़ सकते। आपको चाहिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपरली एग्जाम सेंट्रिक हो, वो हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगी। ये नोट्स आपके सारे टीचर्स प्रिपेयर करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन मोस्ट रेलिवेंट होगी उसको इस नोट्स में शामिल किया जाएगा, इस तरीके से कि आपकी रिवीजन भी क्विक हो, बल्कि नोट्स ना हो, और आप कम टाइम में ज़्यादा उससे आउटपुट क्रिएट कर सकें। देन जैसे आप नोट्स पढ़ेंगे, बहुत ऑब्वियस है कि डाउट्स आना बहुत आम बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसको प्रीवियस इंफॉर्मेशन से लिंक करेंगे, तो डाउट्स आना बहुत आम बात है। और इन डाउट्स को आपको सॉल्व करने के लिए हम लोग रख रहे हैं स्पेशल डाउट क्लासेस। हर वीकेंड, हर 2 हफ्तों में एक बार ऐसा होगा कि हम प्रॉपर टाइम डेडिकेट करें सिर्फ डाउट क्लासेस के लिए, कि जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं ऐसे क्या डाउट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। Then comes the final part, mock test and test series. Mock test and test series is the best way to track your progress. आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इतना पढ़ लिया, आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो within that period we have 15 mock test and a lot of test series coming up right after this. Mock test क्या होगा, हम हर टॉपिक के बाद थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, एंड एट द एंड वी हैव टेस्ट सीरीज। टुवर्ड्स द एंड क्या होगा, हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे जो सारा सिलेबस कंप्लीट करेगा, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन CUET पैटर्न। तो उसमें सारे पार्ट आएंगे, फ्रॉम इंग्लिश, एप्टीट्यूड,
एप्टीट्यूड टू डोमेन। वो एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज होगा, तो उससे क्या होगा, आप 3 घंटे लेके अपने आप को एग्जामिनेशन सिचुएशन वाले मोड में लाके देख सकते हैं कि आप 3 घंटे में कितना कर पा रहे हैं, क्या आपका आउटपुट है। तो इस बेसिकली जस्ट अ रेप्लिका ऑफ योर एग्जाम सेंटर, कि जो आप सिचुएशन एग्जाम सेंटर में फेस करने वाले हैं आपको एग्जैक्टली वही यहाँ पर टेस्ट सीरीज के दौरान मिलेगा। तो रिपीटेडली आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे जो आपका एक एंजाइटी होता है, एक फ्राइट होता है, वो नहीं रहेगा। एंड लास्टली, ऐसा नहीं है कि अगर आपका एग्जाम हो गया उसके बाद हम बोलेंगे टाटा बाय बाय, आपको पोस्ट सिलेक्शन हेल्प भी मिलेगी एग्जाम वर्ड की टीम के दौरान। क्या होगा पोस्ट सिलेक्शन हेल्प? बहुत से लोग जो बाहर दूसरे स्टेट से आते हैं उन्हें नहीं पता होता कि दिल्ली में हम कैसे एक्सेस करें, कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए, कब काउंसिल्स होती हैं, काउंसलेशन प्रैक्टिस क्या होती है, आप उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती और आपको कोई बताने वाला नहीं होता, आप उस वक्त सोर्स ढूंढते हैं। तो वो सारी हेल्प करेगा आपको एग्जाम वर्ड टीम। आपको कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, कैसे आप अपनी कट ऑफ मैच कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। आपको A to Z कोई भी हेल्प चाहिए होगी पोस्ट सिलेक्शन, टीम एग्जाम वर्ड इज देयर फॉर यू। सो मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा रिमाइंडर या एक रिकैप दे सकती हूँ हम लोगों का। फर्स्टली आपके पास है लैंग्वेज, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इंग्लिश। दिस विल बी एंटायरली ग्रामर प्लस वोकैब, जिसमें जितने भी आपके इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन, एडिटिंग पार्ट, जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम सब इसमें कवर करेंगे। देन कम्स योर डोमेन पार्ट। डोमेन पार्ट आप स्पेशली करना चाहते हैं, यू वांट टू डू पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, ये आपकी चॉइस होगी, तो डोमेन पार्ट। एंड फाइनली जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका ब्रॉड मेजर चंक ऑफ पेपर कंडक्ट होगा और बहुत सी यूनिवर्सिटीज लाइक BHU एंड JNU इस बेस पे जज करेंगी। अगर सपोज 2 लोगों की मार्क्स क्लैश कर रहे हैं तो किसको लेंगे? जिसके जनरल एप्टीट्यूड में मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इस पोर्शन को इग्नोर मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा कि थोड़ी बहुत ही GK आएगी या थोड़ी बहुत मैथ्स तो हमें आती है। आपके पास ये चांस नहीं ले सकते, क्योंकि एडमिशन लेना इस स्टेज पे आके बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत कम है। तो याद रखिए आपको स्ट्रैटेजाइज करके चलना है। तो इन सब पार्ट को हम लोग उसमें कवर करेंगे। सो बेसिकली दिस इज अ कंपाइलेशन, कि आपको अलग अलग सोर्सेज पे ना जाना पड़े या सिर्फ आपको एक ही चीज़ मिले, विद इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म आपको पूरा पैकेज मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी आपको इनकेस इंक्वायरी चाहिए, रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप वहाँ पे रजिस्टर करिए खुद को, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से बने रहिए, क्योंकि जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, आपको इंस्टेंट अपडेट मिल जाएगी। एंड यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहिए, ताकि कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको एड्रेस कर पाएँ। मेक श्योर आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएँ। 3 महीने बहुत कम टाइम है इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। 3 महीने में बहुत से लोग सिर्फ यही दिक्कत में रह जाते हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे करें। तो उस चीज़ से थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के आगे निकलिए, हार्डवर्क सब कर लेंगे। दिस इज द टाइम फॉर स्मार्ट वर्क। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। कीप योरसेल्फ like in link with ExamWord and start registering right now. See you on the next one. All the very best for your exams. Bye.